नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ARS स्टडी हब पे। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th की साइंस, जिसका पहला चैप्टर था मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करने से पहले हम बात करते हैं कि जो लोग लखनऊ से बाहर हैं वो ऑनलाइन, और जो लोग लखनऊ के अंदर हैं वो ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो हमारी कोचिंग है ARS कोचिंग क्लासेज, क्लास 1st to 12th, ऑल बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए। इसमें आपका मैथ के स्ट्रीम के बच्चे पढ़ सकते हैं, बायोलॉजी स्ट्रीम के भी बच्चे पढ़ सकते हैं, और कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। इसका एड्रेस है नियर लाल वकील घर, आरोग्य धाम, गौशाला रोड, बालागंज, लखनऊ। ठीक है, तो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन तो यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वीकली टेस्ट मिलेगा, प्रॉपरली नोट्स प्रोवाइड की जाएगी, और अच्छे टीचर्स के साथ अच्छे टीचर्स जो हैं वो आपको एजुकेट करेंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे लास्ट टॉपिक में, हम लोगों ने देखा था इसके पहले डिफ्यूजन के पहले जो भी चीज़ें थी हम लोगों ने पढ़ लिया था। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पार्टिकल मैटर की सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना था डिफ्यूजन से। तो डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है कि सेम पार्टिकल के साथ अगर मिलाते हैं, ठीक है, कोई भी कह रहा है कि द मिक्सिंग एंड सेपरेटिंग आउट ऑफ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोमेंट ऑफ मोशन, इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल किसी मोमेंट के थ्रू एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक पदार्थ बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ सब्सटेंस डिफ्यूजिंग इनटू एन अदर continuous until homogeneous mixture is achieved. लेट्स हैव लुक एन एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल जैसे अब एक चीज़ और कह रहा है कि जो भी डिफ्यूजन के थ्रू आपके मटेरियल बनते हैं, सब्सटेंस बनते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं? होमोजीनियस होते हैं। कैसे होते हैं? होमोजीनियस होते हैं। तो उसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला कह रहा है कि पुट क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। हमें क्या लेना है? पोटेशियम पर मैग्नेट लेना है, जो किस कलर का होता है? आपका पर्पल कलर का। इन वन ऑफ द, अब कह रहा है कि बीकर्स दैट्स फुल ऑफ वाटर। बीकर लेना है, पानी से फुल करना है, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। यू विल नोटिस द पर्पल कलर क्रिस्टल बीइंग द डिफर डिजॉल्व इनटू द वाटर। कुछ देर बाद अगर आप देखेंगे कि जो पर्पल कलर है वो वाटर में डिजॉल्व हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। ठीक है, अब डिफ्यूजन इन गैसेज में डिफ्यूजन कैसे होते हैं? दूसरा टॉपिक आपका दे रखा है कि गैसेस हैव अ वेरी फास्ट डिफ्यूजन रेट। गैस में क्या होता है? फास्ट डिफ्यूजन रेट होता है, जल्दी एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। बिकॉज गैस पार्टिकल मूव स्विफ्टली इन ऑल डायरेक्शन। क्यों गैस में डिफ्यूजन क्यों तेज होता है? क्योंकि आपके जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो स्विफ्टली सभी डायरेक्शन में क्या करते हैं? मूव करने लगते हैं। अब इसका एग्जांपल दे रखा है, इवन फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस द स्मॉल ऑफ फूड बीइंग प्रिपेयर्ड इन द किचन रीचेज अस। ठीक है, आप खाना बनाते हैं, ठीक है, और खाने गैस किचन में अगर गैस मान लीजिए कुछ हो रहा है, निकल रहा है, तो आपको स्मेल करने लगता है, महकने लगता है। क्यों? क्योंकि आप कहीं भी रहते हैं, किसी भी डायरेक्शन में रहते हैं, गैस क्या होती है? वहाँ पे पहुँच जाती है। तो ये क्या है? आपका गैस का डिफ्यूजन है। ठीक है, अब अगला दे रखा है कि लिक्विड इन डिफ्यूजन इन लिक्विड, मतलब लिक्विड में डिफ्यूजन कैसे होता है? तो लिक्विड डिफ्यूजन इज स्लोअर देन द गैस डिफ्यूजन। लिक्विड में जो डिफ्यूजन होता है वो गैस के कंपैरिजन में स्लो होता है। ठीक है, गैस के कंपैरिजन में क्या होता है? स्लो होता है। दिस इज ड्यू टू फैक्ट द पार्टिकल इन लिक्विड मूव स्लोअर देन द पार्टिकल इन गैसेज। अब कह रहा है कि दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, ये फैक्ट है, पार्टिकल इन लिक्विड मूव, लिक्विड को जो पार्टिकल होते हैं मूव करते हैं स्लोअर देन पार्टिकल इन गैस। गैस के पार्टिकल के कंपैरिजन में जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं वो स्लो मूव करते हैं। आप सपोज दैट्स, इसमें एक एग्जांपल के थ्रू अगर आप समझना चाहें तो किसी पानी को, जैसे अभी एग्जांपल इसके पहले दिया गया था कि किचन में
गैस निकल रही है, आप किसी भी डायरेक्शन में हो स्मेल करने लगती है। बट पानी अगर किचन में बह रहा हो तो आप किसी भी डायरेक्शन में हो तो पता नहीं चल सकता ना, तो वो गैस के कंपेरिजन में क्या हुआ, पानी का पार्टिकल स्लो हुआ, तो वही आपका क्या हो गया, डिफ्यूजन इन लिक्विड। अब कह रहा है कि सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड में लिक्विड, सॉलिड में लिक्विड कैसा है ये देखते हैं। कह रहे हैं कि वेन ए क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, अभी हम लोगों ने इसके ऊपर पढ़ा था कि पोटेशियम परमैंगनेट का हमने क्रिस्टल ले रखा है, ठीक है, बीकर में हमने पानी ले रखा है, और थोड़ी थोड़ी ग्रेजुअली अगर हम पानी उसमें डाल रहे हैं तो थोड़ी देर बाद देखेंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। जब हम उसमें पानी डालते हैं तो उसका कलर पानी में घुल जाता है, तो किस फॉर्म में हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। तो पहले किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में, बाद में किस फॉर्म में हो गया, लिक्विड फॉर्म में, तो क्या हो गया, सॉलिड इन लिक्विड। अब दे रखा है लिक्विड इन लिक्विड, तो लिक्विड इन लिक्विड में आप कैसे समझेंगे, जैसे एज ए एग्जांपल मैं बात करूँ आपसे कि आप लोग देखते होंगे कलर, लिक्विड वाले जो कलर आते हैं, अब उसको पानी में घोला जाए, ठीक है, तो एक तो जो कलर है वो लिक्विड है, वाटर जो है आपका वो लिक्विड है, तो दोनों को जब हम घोलते हैं तो क्या आप कलर और पानी को अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, तो कलर भी पानी में घुल गया, पानी लिक्विड है ही है, दोनों लिक्विड बन गए, तो क्या हो गया, लिक्विड इन लिक्विड। इसी तरह कोई ड्रॉप इंक है, इंक जैसे आप लेते हैं तो इंक को पानी में डाल देते हैं तो उसमें क्या होता है, घुल जाती है इंक पानी में, आप अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो वो क्या हो गया, लिक्विड इन लिक्विड। अब कह रहा है डिफ्यूजन इन सॉलिड, अब एक चीज़ आपसे कह रहा है कि सॉलिड स्टेट डिफ्यूजन इन एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस, इसके जो प्रोसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, स्लो होते हैं, ठीक है। तो आगे आपका एग्जांपल दे रखा है, इफ़ वी राइट समथिंग ऑन ब्लैक बोर्ड, आप कुछ लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे, एंड देन लीव इट फिल दी फॉर अ लॉन्ग टाइम्स, कुछ दिन बाद आप क्या करते हैं, उसको मिटाते हैं, से कह सकते हैं आप 10 से 15 दिन बाद आप मिटा रहे हैं। क्लीनिंग द बैकग्राउंड बिकम क्वाइट टफ, अब आप देखते हैं कि जब हम उसको साफ़ कर रहे हैं तो टफ, हमें ज़्यादा मेहनत लगती है उसको साफ़ करने में। दिस इज अ ओविंग द फैक्ट सर्टेन चाक, ये किसके किसके साथ होता है, चाक के, चाक पार्टिकल के साथ। पार्टिकल हैव डिसअपेयर इनटू द बैकग्राउंड सरफेस, अब जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, बैकग्राउंड सरफेस पे चिपक जाते हैं, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, ठीक है, सॉलिड को छुड़ाने के लिए। तो ये क्या है आपका डिफ्यूजन इन सॉलिड। अगला कहना है कि व्हेन टू मेटल ब्लॉक्स, दो मेटल ब्लॉक्स हैं, आर क्लोजली लिंक टुगेदर, एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल लिंक है, एक दूसरे से लिंक हैं, द लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर सेवरल ईयर, अब वो क्या है, कुछ सालों से अनडिस्टर्ब है। द पार्टिकल वन मेटल परमिट इनटू द अदर मेटल गैसियस डिसिपेट क्विकली, अब आपको क्या है, एक मेटल को आपको क्या करना है, अलग करना है, तो अ गैस रेट डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल ड्यू टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। एक चीज़ यहाँ पे सीखने की बात कर रहा है कि जो गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी, किसके, उसके डेंसिटी के, अगर उसकी डेंसिटी बढ़ रही है तो गैस का डिफ्यूजन भी बढ़ेगा, डेंसिटी कम हो रही है तो गैस का डिफ्यूजन भी कम होगा। तो ये किसके एग्जांपल थे आपके, डिफ्यूजन इन सॉलिड के। तो कैसा लगा दोस्तों बताइएगा, कमेंट में आप ज़रूर करिएगा, लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, थोड़ा सा हमें सपोर्ट भी करिए, आप आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो अगला टॉपिक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कोहेसन, जिसको हम लोग कल स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सभी लोगों को, अच्छे रहें आप, स्वस्थ रहें, ठीक है, सभी लोग अपने खुश रहें।